ओके सो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। वी आर दिस क्लोज टू 50K। सब्सक्राइब करो, 50,000 सब्सक्राइबर कराओ, फिर एक Q&A वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया बोलूंगा और सारी की सारी चीजें बताऊंगा। मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है भाई, जितनी बार आपका थैंक यू करूं वो कम है। वैसे ये सारी की सारी बातें हम करेंगे Q&A वाली वीडियो में। उसके लिए मैंने पोस्ट डाल दी है, अगर आपको कुछ मुझसे क्वेश्चन पूछना है, कुछ सवाल पूछना है तो आप वहां पर पूछ सकते हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर आ सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वहां पर भी मैं Q&A रखूंगा और वहां पर भी सारे सवालों के जवाब दूंगा। एंड आई जस्ट वांट से लव यू गाइस, रियली लव यू। चलो अब टॉपिक पर आते हैं। तो मेरी ऑडियंस में से काफी सारे लोग हैं जो कि नारुतो और जुजुत्सु काइसन के फैन हैं। सब के सब कमेंट करते रहते हैं कि भाई जुजुत्सु काइसन का सीजन 3 कब आएगा, सीजन 3 कब आएगा। मैं सोच रहा हूँ कि जुजुत्सु काइसन का सीजन 3 ना लाकर बल्कि उसको एक मूवी की फॉर्मेट में अपलोड कर दूं। अब खैर उसकी बात तो बाद में करेंगे, लेकिन क्योंकि इतनी बड़ी ऑडियंस है जो कि गोजो को नारुतो यूनिवर्स में देखना पसंद करती है, इसलिए मैं आया हूँ एक और आइडिया के साथ। इस बार हम गोजो को नारुतो का भाई बना देंगे। एज ऑलवेज वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होगी ओबितो के साथ। ओबितो इज इन पेन, वो दर्द में है लेकिन फिजिकली नहीं, मेंटली। क्योंकि आज वो जो करने जा रहा है उसमें दो लोगों की जान पर खतरा है और दोनों उसके दिल के काफी ज्यादा करीब हैं। मिनातो जो कि उसके सेंसे हैं, जिन्होंने उसे ट्रेन किया, ताकतवर बनाया, और कुशिना जो कि उसकी माँ के समान है। कुशिना ने हमेशा से ओबितो को अपने बेटे की तरह ट्रीट किया है। आज उन दोनों की जान ही खतरे में है ओबितो की वजह से। ओबितो रोना तो चाहता है लेकिन उसके आंसू उसके मास्क में छुप जाएंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके रोने से, तो रोने का क्या फायदा। ओबितो चाहता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर मिनातो और कुशिना के गले लग जाए और उनको कांग्रेचुलेट करे उनकी नई जिंदगी शुरू होने की वजह से। वो दोनों ही आज माता पिता बनने वाले थे इसलिए, लेकिन ओबितो ऐसा नहीं कर सकता था। आज जो ओबितो करने जा रहा था उसके बाद वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता, बट अब वो मजबूर था, यहाँ से वो पीछे नहीं हट सकता था। ओबितो अटैक करता है नाइन टेल के साथ कोनोहा विलेज में, और विलेज में हर जगह अफरा तफरी मच जाती है। मिनातो और कुशिना दोनों काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि दोनों को ट्विंस हुए थे। बाय द वे ट्विंस का ये मतलब नहीं है कि दोनों की शक्ल इक्वल हो या पावर इक्वल हो, रियल लाइफ में भी ऐसा होता है, जरूरी नहीं है कि दोनों एकदम जुड़वा हो, ठीक है। ओबितो अटैक करता है विलेज में और एज ओरिजिनल जैसा नारुतो यूनिवर्स में हुआ था, ना चाहते हुए भी ओबितो रीजन बनता है मिनातो और कुशिना की जिंदगी के सबसे बेस्ट डे को सबसे वर्स्ट डे बनाने में। मिनातो मरते मरते हिरोजिन से वादा लेते हुए जाता है। वो बोलता है कि तुम्हें मेरे दोनों बेटों का ख्याल रखना होगा। बाय द वे नारुतो नॉर्मल पैदा हुआ है लेकिन गोजो अपनी सारी पावर्स एंड एबिलिटीज के साथ पैदा हुआ है, मतलब उसके पास 6 आईज हैं। बड़ा होगा तब इन्फिनिटी भी आ जाएगी और धीरे धीरे कर ट्रेनिंग के साथ वो हॉलो पर्पल भी मारना सीख जाएगा। फिर हमें देखने को मिलता है कुछ सालों का टाइम स्किप। नारुतो और गोजो दोनों बड़े हो चुके हैं। एक तरफ नारुतो है जो कि बहुत शरारती है, पूरे विलेज में हंगामा मचाता रहता है, सबके सब उसके पीछे पड़े रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ गोजो है। गोजो उसी का भाई होने के बावजूद उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उससे ज्यादा समझदार है। गोजो हैंडसम भी है, दिखने में काफी अच्छा भी लगता है, इसलिए उसके आगे पीछे लड़कियों की लाइन लगी रहती है। वहीं नारुतो को लोग इग्नोर करते हैं, बट गोजो बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और है, क्योंकि नारुतो और गोजो काफी ज्यादा गरीब हैं। दोनों को बहुत ही कम अलाउंस मिलता है। हिरोजिन पता नहीं कौन से नशे में रहता है। मिनातो ने अपने एंड टाइम में सिर्फ इतना ही प्रॉमिस मांगा था कि वो बच्चों का ख्याल रखे, लेकिन उनको वो इतना भी अलाउंस नहीं देता कि ढंग से उनका खाना हो जाए 3 वक्त का। तो एक तरफ नारुतो है जो कि पुरानी रामेन और खराब दूध को पीकर काम चला लेता है, वहीं दूसरी तरफ गोजो है जिसको लाइफ अच्छे से जीनी है और पेट भरकर सोना है, चाहे उसके लिए छोटा मोटा क्राइम करना पड़े। लेकिन गोजो अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो चीजें चुरा कर लाता है जिसकी वजह से लोग उसे पीटते भी हैं, लेकिन वो लाता है अपने भाई के लिए भी। एक दिन ऐसे ही गोजो नारुतो के लिए फ्रूट्स और अंडे लेकर आता है चुरा कर, लेकिन नारुतो मना कर देता है। नारुतो बोलता है कि मैं तुम्हारे कोई भी अंडे और फ्रूट्स नहीं खाऊंगा क्योंकि वो तुम्हारे है ही नहीं, तुम कहीं और से लेकर आए हो और मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैंने तुमसे 10 बार मना किया है। गोजो और नारुतो की लड़ाई हो जाती है जिसमें गोजो नारुतो से बोलता है कि अगर तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ, लेकिन मुझे ज्ञान मत दो, मैं पागल हूँ जो तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आया, तुम तो ये बकवास खाना खाने लायक ही हो, मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं सोने जा रहा हूँ, मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। नारुतो नोटिस करता है कि गोजो की पीठ पर काफी ज्यादा चोट के निशान है। नारुतो समझ जाता है कि गोजो उसके लिए खाना लाने गया होगा, तभी लोगों ने उसको पकड़कर पीट दिया। बाय द वे कोनोहा वाले दोनों गोजो और नारुतो से डरते हैं क्योंकि दोनों ही जिंजूरी की हैं। इस बार मिनातो ने नाइन टेल के चाकरा को 2 में नहीं बल्कि 3 लोगों में डिवाइड किया। एक अपने अंदर सील कर लिया उसने हिस्सा, एक सील कर दिया उसने गोजो के अंदर और एक सील कर दिया उसने नारुतो के अंदर। इसका मतलब ये है कि नारुतो
और गोजो दोनों जिंजूरी की है, जिसकी वजह से लोग उससे दूर रहना पसंद करते हैं। नारुतो और गोजो दोनों निंजा अकेडमी ज्वाइन करते हैं। कोई भी नहीं चाहता था कि वो लोग निंजा बने, सारे के सारे लोग उनसे नफरत करते थे और डरते थे, लेकिन गोजो हमेशा अपने भाई को प्रोटेक्ट करता था। लोग उसे बुली करते थे तो हमेशा गोजो उसे बचाने आता था। हालांकि ये बात नारुतो को भी पसंद नहीं थी। नारुतो हमेशा बोलता था कि मैं तुम्हारी परछाई बनकर रहना नहीं चाहता, मैं अलग बनना चाहता हूँ, अलग डिफरेंट करना चाहता हूँ, मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है और मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। हर बार मेरे बड़े भाई बनने की कोशिश मत करो, हम दोनों एक साथ पैदा हुए थे। और उसके बाद सारी की सारी चीजें सेम रहती हैं एज इट इज ओरिजिनल नारुतो की तरह, लेकिन टीम 7 जो बनती है उसमें सासुके, साकुरा और नारुतो ही होते हैं। गोजो को एक अलग टीम मिलती है। गोजो शिकिमारू और इनो वाली टीम में जाता है जिसके सेंसे आजुमा होते हैं। आजुमा काफी ज्यादा खुश होता है गोजो को देखकर, वो बोलता है कि मेरे हाथ काफी अच्छा स्टूडेंट लगा है। उसके बाद भी सारे इवेंट्स ओरिजिनल एनिमे की तरह सेम रहते हैं। गोजो अपनी टीम के साथ अलग मिशंस करता है। ककाशी टीम 7 मतलब नारुतो अपनी टीम के साथ अलग मिशन करता है। नारुतो और सासुके शुरुआत में एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन जब ये जाते हैं लैंड ऑफ वेव्स में और इनकी दोस्ती इतनी अच्छी हो जाती है तब गोजो काफी ज्यादा खुश होता है इन दोनों को देखकर, क्योंकि गोजो फाइनली देख पा रहा था कि नारुतो अपने दोस्त बना पा रहा है और खुद से लड़ पा रहा है। इस कहानी में नारुतो हुकागे बनना चाहता था, इसलिए नहीं कि लोग उसे रिस्पेक्ट करें, बल्कि इसलिए क्योंकि गोजो भी ये चाहता था। गोजो चाहता था कि वो हुकागे बने, तो नारुतो ने बोला कि मैं भी हुकागे बनूंगा, तुमसे पहले हुकागे बनूंगा, तुमसे बेटर हुकागे बनूंगा। मतलब नारुतो हर चीज में अपने आप को बेटर प्रूफ करना चाहता था गोजो से। और नारुतो को साकुरा पर क्रश है, ये वाली बात भी गोजो को पता थी। गोजो अपने भाई को बुलाता है, उससे बात करता है और बोलता है कहीं तुम मुझसे नफरत तो नहीं करते? नारुतो बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। गोजो बोलता है देखो मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ, कुछ तो है जो कि सभी विलेज वाले हमसे छुपा रहे हैं, हमें बताना नहीं चाहते, जिसकी वजह से वो हमसे नफरत करते हैं। और खासकर हिरोजन काफी सारी बातें छुपा रहा है, वो हमें कभी भी हमारे पेरेंट्स के बारे में नहीं बताता। मैंने पता लगाने की कोशिश करी बच्चों से और मुझे पता चला कि इस जनरेशन के बच्चों को भी कोई आइडिया नहीं है। मैं सच बताऊं तो इस विलेज से मुझे कोई खास लगाव नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे लोग मुझे बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं, इसलिए मुझे भी ये लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे सिर्फ तुम पसंद हो, तुम हो मेरे सिर्फ अपने इस पूरे के पूरे विलेज में, इसलिए मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। नारुतो इस बात पर भी नाराज हो जाता है। नारुतो बोलता है कि ठीक है तुम मुझे पसंद करते हो, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे हमेशा तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, खुद से मैं भी कुछ काम कर सकता हूँ। मैं एक काबिल निंजा बनने वाला हूँ और मैं प्रूफ करूंगा तुम्हारे सामने तुम्हें चुनिन एग्जाम्स में हराकर। बाय द वे इस टाइम पर गोजो नारुतो से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। गोजो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो देख लेंगे, चुनिन एग्जाम्स में मैं तुमसे भिड़ूंगा जरूर। और उसके बाद चुनिन एग्जाम्स होते हैं। ओरिजिनल एनिमे की तरह फर्स्ट राउंड की फाइट तो कीबा वर्सेस नारुतो में ही होती है, लेकिन राउंड 2 या लेवल 2 की जो फाइट थी जिसमें ओरिजिनल एनिमे में नेजी वर्सेस नारुतो भिड़े थे, इस एनिमे में गोजो और नारुतो आपस में भिड़ जाते हैं। गोजो और नारुतो आपस में लड़ाई करते हैं जिसमें गोजो मजे ले रहा होता है, नारुतो के डोमिनेट कर रहा होता है उसे, मतलब फाइट के बीच जोक मार रहा होता है, उसका मजाक उड़ा रहा होता है। और जितना वो ये सारी चीजें कर रहा होता है उतना ही नारुतो गुस्से में आ जाता है। नारुतो का गुस्सा धीरे धीरे कर मैच की लेंथ के दौरान बढ़ता ही जाता है और एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। गोजो सबसे पहले नारुतो को शांत करने की कोशिश करता है, तब गोजो आसपास नोटिस करता है, उसे साकुरा भी दिख जाती है। वो देख लेता है कि नारुतो साकुरा को दिखाने के लिए भी लड़ रहा होता है। गोजो सॉरी मांगता है नारुतो से और उसके बाद सीरियसली फाइट करता है, जिसमें नारुतो अच्छी फाइट दे रहा होता है गोजो को। गोजो नारुतो का ये वाला रूप देखकर काफी ज्यादा खुश होता है, काफी ज्यादा अप्रिशिएट करता है नारुतो को, लेकिन नारुतो बोलता है कि मेरी तारीफ तब करना जब मैं तुम्हें हरा दूं। गोजो को नारुतो नहीं हरा सकता था इस टाइम पर। नारुतो काफी ज्यादा वीक था गोजो के बदले में, लेकिन गोजो जानबूझकर हार जाता है। गोजो जानबूझकर हारा था क्योंकि सबसे पहले तो वो जलील नहीं करना चाहता था नारुतो को इतने सारे लोगों के सामने, और ऊपर से वो ये भी नोटिस कर लेता है कि साकुरा क्राउड में बैठी है और अगर तुम्हारी क्रश, तुम्हारी नहीं तुम्हारी भाई की क्रश अगर हो आसपास, तो उसे पटवाने के लिए तुम अपना सेक्रीफाइस दे ही सकते हो। गोजो भी यही करता है, लेकिन सेक्रीफाइस देने के चक्कर में नारुतो गोजो को सीरियसली इंजर्ड कर देता है। मतलब ऑफ कोर्स गोजो को उसने जानबूझकर इंजर्ड नहीं किया था, लेकिन गुस्से गुस्से में फ्लो में कुछ ज्यादा ही लंबी फाइट हो गई, कुछ ज्यादा ही खतरनाक फाइट हो गई, जिसकी वजह से गोजो को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। उसके बाद गारा अपनी रियल फॉर्म में आता है जैसा ओरिजिनल एनिमे में हुआ था। सैंड विलेज ओरोचिमारू के साथ ऑर्गेनाइज करती है कोनोहा विलेज पर अटैक और अटैक कर देती है। अब यहाँ पर नारुतो के पास चांस था सिर्फ और सिर्फ हीरो बनने का नहीं बल्कि सुपर हीरो बनने का, सिर्फ गोजो को नहीं बल्कि पूरे के पूरे विलेज को बचाने का, और वो ऐसा ही करता है। एज ओरिजिनल हमें नारुतो वर्सेस गारा की फाइट देखने को मिलती है, जिसमें नारुतो गारा को
सिर्फ हराता नहीं है बल्कि उसके अंदर के अंधेरे को भी खत्म कर देता है। वो गारा को समझाता है कि अगर तुम एक जिंजूरी की हो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि तुम सिर्फ नफरत करने के लिए बने हो, तुम भी लोगों से प्यार कर सकते हो, लोग भी तुमसे प्यार कर सकते हैं। जैसे कि मैं और मेरे भाई दोनों जिंजूरी की हैं, दोनों पूरा का पूरा ट्राई कर रहे हैं कि कोनोहा वाले मुझे एक्सेप्ट करें, क्योंकि हम जिंजूरी की बाद में हैं, हम इंसान पहले हैं। नारुतो गारा को हरा देता है, विलेज को बचा लेता है, लेकिन एज ओरिजिनल कोई इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करता, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि असल में वॉर किसने रोकी, कैसे क्या हुआ। उस टाइम पर सबके सब गेंजुत्सु में फंसे हुए थे, बट गोजो को सब पता था। गोजो बोलता भी है कि आई एम रियली प्राउड ऑफ यू माई ब्रदर। अब गोजो जब छोटा था तब कोई बात नहीं थी, लेकिन गोजो जैसे जैसे बड़ा होते जा रहा था, जैसे जैसे पावरफुल होते जा रहा था, वैसे ही डांजो आकाश वगैरह की नजरों में वो आता जा रहा था। और गोजो की जो 6 आईज थी वो एक चमत्कार था, वो एक ऐसा चमत्कार था जो कि आज तक किसी ने कभी देखा नहीं था। इसलिए आकाश की वाले ये चाह रहे थे कि सिर्फ नारुतो नहीं, उनको गोजो भी चाहिए था। उसके बाद की सारी कहानी सेम रहती है ओजी नारुतो की। इसका मतलब ये है कि नारुतो और सास्के के बीच दोस्ती गहरी हो जाती है, थोड़ी बहुत अनबन चलती है, लेकिन दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। सास्के को रियलाइज हो जाता है कि वो अपना बदला इस विलेज में रहकर तो पूरा नहीं कर पाएगा, इसलिए वो विलेज छोड़कर चला जाता है। लेकिन सास्के को वापस लाने के लिए नारुतो और उसकी टीम, जिसमें उसके सारे फ्रेंड्स होते हैं, गोजो नहीं होता, गोजो अपने अलग मिशन पर गया होता है। उसे कोई आइडिया नहीं होता कि नारुतो और उसकी टीम कहां पर गई है, कौन से मिशन पर गई है। उसे ये आइडिया होता है कि सास्के विलेज छोड़ गया है, लेकिन उसे बिल्कुल भी ये पता नहीं होता कि नारुतो उसके पीछे गया है। और जिन्होंने नारुतो देखा है उन्हें पता होगा कि सास्के वाले मिशन से आने के बाद नारुतो और उसकी पूरी टीम बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है, मतलब सभी के सभी ऑलमोस्ट मरते मरते ही बचते हैं। और ये सारी की सारी बातें गोजो को पता चलती हैं, तो ऑफ कोर्स गोजो गुस्सा करता है ककाशी पर और ये बोलता है कि तुमने मेरी इजाजत के बिना मेरे भाई को किसी मिशन पर जाने क्यों दिया। ककाशी गोजो से बोलता है कि ये उसकी चॉइस थी, तुम सारे के सारे डिसीजन उसकी लाइफ के नहीं ले सकते। हाँ तुम बड़े भाई हो उसके, लेकिन वो एक अलग निंजा है, उसके अपने मन है, उसके अपने डिसीजन है, अपने गोल्स हैं, तो तुम उसके मैटर में इंटरफेयर ना ही करो तो बेटर है। उसके बाद जैसे ही नारुतो होश में आता है वो जिद करता है कि वो जिराया के साथ ट्रेन करने जाएगा। जिराया नारुतो को अपने साथ ट्रेन करने ले जाने के लिए तैयार था, लेकिन गोजो बोलता है कि अब मैं तुम्हें अकेले कहीं जाने नहीं दूंगा। गोजो और नारुतो दोनों चले जाते हैं एक साथ ट्रेन करने जिराया के अंडर, और दोनों 3 साल तक ट्रेनिंग करते हैं और 3 साल बाद कोनोहा में वापस आते हैं। दोनों बड़े हो चुके होते हैं, टीनेजर हो चुके हैं। इस टाइम तक गोजो नारुतो से ज्यादा स्मार्ट और स्ट्रॉन्गर था। अब गोजो जैसे ही विलेज में आता है वो सोचता है कि वो होकागे बनेगा। गोजो को भी होकागे बनना था, लेकिन नारुतो की तरह नहीं। नारुतो को होकागे बनना था ताकि लोग उसकी रिस्पेक्ट करें, लेकिन गोजो को होकागे बनना था ताकि वो लोगों पर राज कर सके। जिन लोगों ने उसके भाई का और उसका जीना हराम कर दिया उन सभी से वो बदला लेना चाहता था, और इस चीज के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। सुनादे इस टाइम पर होकागे थी। गोजो जैसे ही विलेज में आता है वो बोलता है कि तुम्हें होकागे के पद से हटना होगा और मुझे नया होकागे घोषित करना होगा। सुनादे बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता। जब गोजो बहुत उससे रिक्वेस्ट करता है तो सुनादे उसे एक एस रैंक मिशन देती है और बोलती है कि अगर तुमने ये कर दिया तो मैं तुम्हें होकागे बना दूंगी। गोजो बोलता है कि मुझे क्या करना होगा बताओ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। सुनादे बोलती है कि तुम्हें इताची और सास्के दोनों को जिंदा इस विलेज में वापस लाना होगा। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिराया और सुनादे की कॉन्वर्सेशन के लिए, और हमें पता चलता है कि इस मिशन के लिए जिराया ने ही रेकमेंड किया था सुनादे को गोजो का नाम। सुनादे जिराया से सरप्राइज होकर बोलती है कि गोजो जितना भी स्ट्रॉन्ग सही है तो वो एक टीनेजर ही, तुम्हें सच में लगता है कि इतना खतरनाक मिशन वो पूरा कर पाएगा? उसके सामने इताची उचीहा है जिसने अकेले एक बारी में पूरे उचीहा क्लैन को तबाह कर दिया था, और साथ के साथ सास्के भी। मुझे पता नहीं है, हमें पता नहीं है कि सास्के कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है ओरोचिमारू के साथ ट्रेन करते करते। क्या ये मिशन सच में सही होगा गोजो के लिए? जिराया बोलता है कि इस पूरी ट्रेनिंग के दौरान नारुतो और गोजो दोनों होकागे बनने के लिए पागल थे, दोनों अपनी पूरी जी जान लगाते थे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ताकि एक दूसरे को सरपास कर पाएं और पहले होकागे बन पाएं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गोजो ज्यादा स्मार्ट है नारुतो से। नारुतो थोड़ा भोला है लेकिन गोजो काफी ज्यादा शातिर है। मुझे लगता है कि वो इताची और सास्के को एक साथ लाने में कामयाब होगा, क्योंकि वो किसी भी हद तक जा सकता है होकागे बनने के लिए। फिर हम आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर गोजो हंस रहा होता है और बोल रहा होता है कि सिर्फ इतना सा काम, मुझे सिर्फ कुछ महीनों दो और मैं दोनों को एक साथ ले आऊंगा। गोजो इस मिशन के लिए विलेज से बाहर चला जाता है। विलेज से बाहर जाने से पहले वो नारुतो से बोलकर जाता है कि तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, तुम्हें जो मिशन करना है करो, बस मैं इतना बोलना चाहूंगा कि प्लीज मरना मत। बट उसके मिशन पे जाने से पहले ही हमें खबर आ जाती है कि गारा किडनैप हो चुका है। मतलब सैंड विलेज का कागे जो कि नारुतो और गोजो दोनों का इतना अच्छा दोस्त था वो किडनैप हो चुका है। तो ये लोग कैसे रुक सकते थे? गोजो बोलता है कि अपना मिशन मैं
मैं बाद में करूंगा, भाड़ में जाए, पहले मुझे मेरे दोस्त को बचाना है। काकाची, नारुतो और गोजो दोनों जाते हैं एक साथ देइदारा और सासुरी के पीछे, जिन्होंने गारा को किडनैप किया था। ओरिजिनल में साकुरा मार देती है सासुरी को, लेकिन देइदारा भाग निकलता है। लेकिन इस कहानी में सासुरी और देइदारा दोनों मारे जाते हैं, क्योंकि इस बार इनके साथ गोजो भी था। इसलिए गोजो कामयाब होता है देइदारा को खत्म करने के लिए और गारा को ये लोग सेफली वापस ले आते हैं। अब फाइनली गोजो अपने मिशन पर जा सकता था इताची और सास्के की तलाश में, और वो यही करता है। गोजो विलेज से बाहर निकलते ही ओरोचिमारू का पता लगाना चालू कर देता है, क्योंकि ओरोचिमारू अकात्सुकी में भी था, इताची का पार्टनर था, इसलिए इताची के बारे में वो काफी बड़े बड़े सीक्रेट्स बता सकता था गोजो को। और ओरोचिमारू के पास ही सास्के भी है। मतलब गोजो एक तीर से दो निशाने लगाने का ट्राई कर रहा था, लेकिन ओरोचिमारू को ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। ओरोचिमारू को ढूंढने में ही कई महीने बीत जाते हैं। और बाकी ओरिजिनल एनिमे में सारी की सारी चीजें सेम रहती हैं। जैसे ही गोजो ओरोचिमारू को मिलता है तो गोजो अपनी बातों में ओरोचिमारू को फंसाने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि देखो, मुझे कुछ काम करवाना है तुमसे, बदले में तुम मेरी 6 आइज या फिर मेरी बॉडी भी ले सकते हो। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं सास्के से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, और मेरी बॉडी तो सास्के से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और मेरे 6 आइज के तो क्या ही कहने, वो शारिंगान से ज्यादा सुपीरियर है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे यूज करो, लेकिन उससे पहले मुझे सास्के चाहिए। ओरोचिमारू उसकी बातों में आ जाता है और उसे अपने बेस पर लेकर चला जाता है, जहाँ पर सास्के भी होता है। जैसे ही गोजो को सास्के दिखता है, सबसे पहले वो सास्के पर अटैक करता है। गोजो के पास इन्फिनिटी है, 6 आइज है, उसे पता नहीं है, लेकिन उसके पास 9 टेल का भी चाकरा है, और ऊपर से उसे जिराया ने ट्रेन किया है, जिसकी वजह से वो एकदम ओवर पावर्ड कैरेक्टर बन चुका है। वो ओरोचिमारू और काबूटो दोनों को साइड लगा देता है, ओरोचिमारू को तो मार ही देता है, लेकिन सास्के उसके हाथों से भाग निकलता है जैसे तैसे कर। सास्के काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, लेकिन फिर भी वो भाग निकलता है गोजो के हाथों से, और गोजो इस बात से काफी ज्यादा नाराज होता है। लेकिन गोजो अपने इस मिशन को आगे बढ़ाता उससे पहले ही उसे खबर आ जाती है कि आजुमा, जो कि उसके सेंसे थे, जो कि बचपन से उसे ट्रेन करते थे, वो नहीं रहे, और उन्हें किसी अकात्सुकी के हिडान ने मारा है। उसके बाद गोजो पागल हो जाता है गुस्से से। वो विलेज में वापस नहीं जाता, वो जाता है हिडान और काकुजू के पीछे। ओरिजिनल एनिमे में क्या हुआ था, शिकिमारू आजुमा की डेथ से काफी ज्यादा परेशान हो गया था। वो डिसाइड करता है कि वो हिडान से बदला लेगा, और बदला ले लेता है। लेकिन इस एनिमे में हम देखते हैं कि शिकिमारू गया तो था बदला लेने के लिए पूरी की पूरी टीम के साथ, जिसमें काकाशी ज्यादा एक्सपीरियंस निंजा भी था, लेकिन फिर भी वो दोनों हिडान और काकुजू को मिलकर नहीं हरा पाते। और तभी जब सारी की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, तब इन सभी को बचाता है और हीरो वाली एंट्री मारता है गोजो। गोजो पिछले 10-15 दिनों से हिडान को ही ढूंढ रहा होता है, और फाइनली उसे हिडान मिल जाता है। शिकिमारू और गोजो दोनों अपने सेंसे का बदला ले लेते हैं, और फाइनली दोनों को सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। इसी सेटिस्फेक्शन के साथ जब गोजो कोनोहा में वापस आता है सभी के सभी लोगों के साथ, वो नारुतो को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। गोजो और नारुतो आपस में एक फ्रेंडली फाइट भी कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें रोकने जिराया आ जाता है और बोलता है कि तुम पूरे के पूरे विलेज में डिस्ट्रक्शन मचा रहे हो। और तभी जिराया गोजो और नारुतो को देखकर काफी ज्यादा भावुक हो जाता है। गोजो और नारुतो से गले मिलते हैं और बोलते हैं थैंक यू सो मच सेंसे, हमें इतना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। उसके बाद टाइम बीतता है, धीरे धीरे कर सारी की सारी एनिमे एज इट इज ओरिजिनल जा रही होती है। इसका मतलब ये है कि सास्के काफी ज्यादा कमजोर तो था, लेकिन उसके बावजूद वो जैसे तैसे कर उठता है, दोबारा हील होता है और अपनी एक नई टीम बनाता है। वो ये सारी की सारी चीजें करता है ताकि वो इताची को ढूंढकर उसे खत्म कर सके और अपना बदला पूरा कर सके। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिराया भी सुनादे से लास्ट बाय कर पेन की तरफ निकल जाता है। बाय द वे, इस पूरे टाइम गोजो और नारुतो की जिंदगी काफी ज्यादा अच्छी चल रही होती है। दोनों को कोई आइडिया नहीं है कि जिराया कहाँ गया है। फिर क्या था, इताची और जिराया दोनों एक साथ एक ही दिन पर खत्म हो जाते हैं। जिराया को खत्म करता है पेन, और इताची अपनी हार मान लेता है, मतलब खुद ही हार जाता है सास्के से और मर जाता है। सास्के, नारुतो और गोजो, उन तीनों की जिंदगी एक ही दिन पूरी की पूरी बदल जाती है। जैसे ही गोजो और नारुतो को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, लेकिन गोजो जैसे तैसे कर नारुतो को चीयर अप करने में कामयाब होता है। बाय द वे, इस कहानी में भी चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी नारुतो ही है। गोजो भी ये बात मानता था। जैसे ही जिराया ने चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी के रूप में नारुतो को चुना, गोजो बिल्कुल भी जेलस नहीं होता, क्योंकि गोजो को पता था कि वो प्योर हार्टेड नहीं है। नारुतो चला जाता है माउंट म्योबोकू ट्रेन करने जिराया का बदला लेने के लिए। वहीं दूसरी तरफ सास्के इताची का बदला लेने के लिए अब डिसाइड करता है कि वो अकात्सुकी ज्वाइन करेगा और कोनोहा को तबाह कर देगा। लेकिन उससे पहले ओबितो से बोलता है कि तुम्हें किलर बी को किडनैप कर लाना होगा। सास्के और उसकी टीम किलर बी को किडनैप कर लाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पेन अटैक कर देता है कोनोहा पर। वैसे तो गोजो अकेले काफी अच्छे से पेन को फाइट दे रहा था, लेकिन जिन भी पेन को वो मारता वो सारे के सारे वापस आ जाते। गोजो नहीं समझ पा रहा था कि आसपास क्या चल रहा है। वहीं
वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सास्के भी उल्लू बन चुका है, बिकॉज किलर भी तो वहां से भाग चुका था। सास्के के हाथ जो आया था वो किलर बी का क्लोन था। गोजो अकेला पूरे कोनोहा विलेज की साइड से लड़ रहा था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। तभी वहां पर हीरो वाली एंट्री मारता है नारुतो एज ओरिजिनल, और नारुतो और गोजो मिलकर दोनों इस बार हरा देते हैं पेन को। बट इस बार हिनाता की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हिनाता अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाती नारुतो से। अब विलेज तबाह हो चुका है, सुनादे इंजर्ड है, इसलिए गोजो डिसाइड करता है कि वो होकागे बनेगा। लेकिन डांजो बीच में आ जाता है, पॉलिटिक्स खेलता है और जैसे तैसे कर वो होकागे बन जाता है। अब गोजो के पास दो ही रास्ते थे, या तो वो डांजो को मार दे या फिर वो वेट करे कब डांजो हटता है, फिर कब सुनादे हटती है, फिर तब वो जाके होकागे बने। लेकिन हम सबको पता है कि नारुतो की तरह गोजो में पेशेंस बिल्कुल नहीं है, और गोजो वही करता है जो उसे नहीं करना चाहिए था, डांजो को खत्म कर देता है और खुद होकागे बन जाता है। अब विलेज में वैसे तो कुछ लोग थे जो उसे सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग थे जो उसके खिलाफ थे, क्योंकि ऑब्वियसली बचपन से लोग उसे हेट करते हुए आए हैं। लेकिन क्योंकि पेन के खिलाफ उसने काफी अहम भूमिका निभाई है, पेन को हराने में, विलेज को बचाने में, इसलिए कुछ लोगों की नजरों में तो गोजो अच्छा बन ही गया। और वैसे भी हर जगह अफरा तफरी मची हुई थी, 5 कागे समिट का बुलावा आ गया था, इसलिए लोग शांत रहते हैं और गोजो को फिलहाल के लिए लीडर चुन लेते हैं। उसके बाद गोजो अपनी फर्स्ट 5 कागे समिट अटेंड करता है, जिसमें वो काफी ज्यादा खुश होता है। उस 5 कागे समिट में सास्के कर देता है अटैक, और गोजो को बहुत गुस्सा आती है। गोजो यही बोलता है कि तुमने मेरा पहला 5 कागे समिट कर दिया स्पॉइल। इसलिए गोजो वर्सेस सास्के की हमें फाइट देखने को मिलती है, काफी क्लासी फाइट गोजो वर्सेस सास्के, जिसमें सास्के ऑफ कोर्स हार रहा होता है, क्योंकि सास्के के सामने इस टाइम पर सिर्फ गोजो नहीं था, बल्कि सारे के सारे 5 कागे थे। इसलिए ओबितो को आना ही पड़ता है मैदान में, और ओबितो आकर अनाउंस कर देता है 4th ग्रेट निंजा वॉर। ओबितो सास्के को भी बचाकर ले जाता है। सास्के को डांजो को मारने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि ऑफ कोर्स डांजो को तो पहले ही मार चुका होता है गोजो। एंड इसके बाद पूरी की पूरी वॉर वाली जो आर्क थी वो सेम रहती है, उनमें कुछ चेंज नहीं आता, बस सुनादे की जगह गोजो लीड करता है। और क्योंकि गोजो है इसलिए हमें काफी सारी इंटरेस्टिंग बैटल्स देखने को मिल जाती हैं। और भाई जब गोजो और नारुतो मिलते हैं रीएनिमेटेड मिनातो से, तब इस सीरीज का पीक इमोशनल सीन आता है, जिसमें कोई भी अपने आंसू नहीं रोक पाता। बाय द वे नारुतो 7th होकागे बनता है, जो 6th होकागे था वो गोजो ही रहता है। और इन दी एंड जब कहानी खत्म हो रही होती है, तब तक गोजो की उम्र हो चुकी थी, और वो जानबूझकर यंग एज में ही रिटायर हो रहा था, ताकि वो आगे चलकर और मजे ले सके। फिर क्या था, गोजो अपनी होकागे की कैप देता है नारुतो को, उसे पहनाता है और बोलता है कि आई एम रियली प्राउड ऑफ यू ब्रदर। यानी कि गोजो और नारुतो दोनों भाइयों ने अपना वादा निभाया, दोनों होकागे बने, दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट होकागे बने।